नमस्कार भैया। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी के अंदर अध्याय 5 जो है कोयला और पेट्रोलियम, उसको शुरू कर रहे हैं विज्ञान के अंदर। तो कोयला और पेट्रोलियम है क्या, तो हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, उसके लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं पदार्थ, और कुछ क्या हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो नीचे एक सारणी दी हुई है, उसी के अंदर प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से और मानव निर्मित कौन कौन से, उनकी एक सूची हम बना सकते हैं। तो इसी सूची के अंदर हम वायु को, जल को, मृदा को, खनिज को, इनको डाल सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि ये सभी पदार्थ जो क्या पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो हम सबको पता ही है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्रश्न बनेगा। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी साधन जो प्रकृति में उपलब्ध है, क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं, क्या मानव द्वारा समाप्त हो सकते हैं? क्या जल के बारे में आप कक्षा सप्तमी में भी पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? क्या प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से हम देखें तो प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा गया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। प्रकृति में क्या होते हैं, असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, सीमित नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनको मानव द्वारा जो है, या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो है, इनको समाप्त नहीं की जा सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है। मतलब आप देखोगे कि सूर्य का प्रकाश जो है प्रकृति के अंदर असीमित मात्रा में उपस्थित है, वायु जो है वो भी असीमित मात्रा के अंदर उपस्थित है। दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन का दूसरा प्रकार है, वो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक का मतलब होता है समाप्त नहीं होने वाले। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, क्योंकि ये मानव द्वारा कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण के ऐसे एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, या पेट्रोल कह सकते हैं, या पेट्रोल से प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ, प्राकृतिक गैस है, वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है। ये सभी क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मानव द्वारा जो है कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ बने हुए हैं, कोयले व पेट्रोलियम में प्राकृतिक जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समूह का उपभोग जो है प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, कुछ समूह में प्रथम पीढ़ी जो है आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंता कर सकता है क्या। तो इस अध्याय के अंदर हम वही पढ़ेंगे जो कोयला और पेट्रोलियम जो है, क्योंकि पाठ का नाम ही हमारा क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है, और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय के अंदर हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर इनका निर्माण जो है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन को थोड़ा और विस्तार से हम समझेंगे। तो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो हम देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन जो है लाखों वर्ष पहले जो है भूमि के नीचे मृत अवस्था के अंदर सड़े गले पेड़ पौधे और अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा जो है सजीव प्राणियों को मृत अवशेषों के रूप में प्राप्त किया गया था, जिससे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, खनिज है, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन में होंगे। और पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसी को प्रभाजी आश्रम विधि द्वारा जो है फिर शुद्ध किया जा सकता है, जिसके अंदर से हमको पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, नेफ्ता है, ग्लिसरीन है, कोल तार है, अंतिम के अंदर इन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो टॉपिक था वो था पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। उसी के अंदर हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। उसी के बाद हमने जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कोयला। तो कोयले के बारे में भी हमने देखा हुआ है, कोयला देखा हुआ भी, और कोयले के बारे में हमने सुना हुआ भी है। तो कोयला कैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, काले रंग का होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से डायग्राम में आप देख सकते हो, कोयला क्या कठोर भी है और पत्थर जैसा होता है। खाना पकाने तो उपयोग में ईंधन के रूप में कोयला भी क्या एक अच्छा जो है ईंधन का स्रोत है। पहले इसका उपयोग जो रेल के इंजन के लिए किया था, मतलब रेल के इंजन के अंदर भाप बनाने में होता है, जिससे रेलगाड़ी चलती थी।
मतलब हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में किया था। एक तापीय शक्ति संयंत्र होता था जिसके अंदर विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग हुआ जाता था या किया जाता था। कोयले का उपयोग जो विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है ईंधन के रूप में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोयले का उपयोग खाने बनाने में तो होता ही है। खाना पकाने के लिए तो स्रोत के रूप में इसका उपयोग होता ही है कोयले का। इसके अलावा जो इसका उपयोग जो है पहले के ज़माने के अंदर रेल को चलाने के लिए रेल के अंदर इंजन के अंदर भाप बनाने में इसका उपयोग होता था। उसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग होता था। उसके अलावा उद्योगों के अंदर ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोयला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग अलग रूप में अलग अलग उद्योगों पर इसका उपयोग किया जाता है। अब कोयले की कहानी है क्या, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है कोयला, तो इसके बारे में जो है हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पाठ शुरू किया है कोयला और पेट्रोलियम, इसी के अंदर से 6-7 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं या प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। 2 प्रकार के, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। फिर दोनों की परिभाषा आ जाएगी, तो दोनों की परिभाषा के अंदर 2 प्रश्न बन जाएंगे, उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे कोयले का उपयोग बताइए, तो कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो उपयोग बताना है आपको। तो 6 से 7 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपको कॉपी के अंदर सभी अष्टमी वाले भैयाओं को करना है। इससे अगला जो टॉपिक है कोयले की कहानी, इसको हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। सभी भैयाओं को धन्यवाद।